कृष्णा। आज हम ऐसा प्रसंग लेके आए हैं जो हमें कई सारी चीज़ों को सोचने पे मजबूर करेगा। हम सोचते हैं, करते नहीं हैं, करते हैं तो उस पर अटल नहीं रहते, यानी कि उसके ऊपर हम दृढ़ नहीं रहते। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम किसी भी काम को करने की ठान लें और उस पर निरंतर काम करते रहें, सीखते रहें, करते रहें, सीखते रहें, करते रहें, तो ये संभव है। ऐसा संभव करके एक ने नहीं, कई लोगों ने करके दिखाया है। अपने देश में पहले भी थे और आज भी है और आगे भी होंगे जो असंभव को संभव करके दिखाएंगे। इन्हीं में से एक है महाकवि कालिदास, जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। महाकवि कालिदास बचपन से मूर्ख थे, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, वो कुछ भी नहीं जानते थे। जिस पेड़ की डाली पे बैठे होते थे उसी को काटते थे। लेकिन वो इतने महान विद्वान कैसे बने, इसके पीछे भी उनका कठिन परिश्रम ही है। उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। वो माँ काली के भक्त थे, उन्होंने उनकी सेवा की, उनकी तपस्या की, उनकी पूजा की और मूर्ख से विद्वान बने। महाकवि कालिदास के नाटकों में जो प्रसंग हैं, उनसे हमारे सुखी जीवन के काफ़ी सारे सूत्र मिलते हैं। महाकवि कालिदास के इसी एक प्रसंग को मैं लेके आई हूँ, जिसमें कहा गया है कि घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ज्ञान के साथ में अगर आप घमंड को रखोगे, अपने अहंकार को जागृत करोगे, तो आपको कहीं पर भी लज्जित होना पड़ सकता है। इसी पे हम उनकी एक प्रसंग को सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, कालिदास जी एक नगर से दूसरे नगर में जा रहे थे। उन्हें चलते चलते रास्ते में प्यास लगती है, तो वह पानी की तलाश करते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक कुआं दिखता है और उस कुएं पे एक महिला पानी भर रही होती है। तो वो कालिदास जी उस कुएं पर जाते हैं और महिला से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, कृपया करके मुझे पानी पिलाइए। लेकिन इस पर महिला ने कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं आपको पानी नहीं दूंगी, कृपया करके आप अपना परिचय दें, तब मैं आपको पानी दूंगी। लेकिन क्या था, उस समय पर कालिदास जी को अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड था। बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ये महिला है, इसको क्या ज्ञान होगा, मैं इसको अपनी बात बताता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो उन्होंने उस महिला से कहा कि मैं यहाँ का मेहमान हूँ, मैं मेहमान हूँ। महिला ने कहा, आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? मेहमान तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। कालिदास जी को यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये महिला मुझे इस तरह का उत्तर देगी या इस तरह का रिप्लाई मुझे मिलेगा इससे। तो जब कालिदास ने कहा कि अब मैं कुछ और कहता हूँ, तो उन्होंने फिर कालिदास जी ने उस महिला से कहा, मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि आप सहनशील हो? सहनशील तो सिर्फ दो ही हैं, एक ये धरती और दूसरे ये पेड़। वो कैसे? धरती जो पापियों का और पुण्य आत्माओं का भाड़ होती है और हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरा पेड़ जो वृक्ष है, वो पत्थर मारने पर भी हमको फल देते हैं। अब तीसर का और उत्तर देती है, हमें बताती है कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन इतने भी बड़े ज्ञानी नहीं हैं कि दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए। कभी भी अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी मत समझो, क्योंकि सामने वाला भी कुछ आपसे अलग ज्ञान रखता है। जब महाकवि कालिदास जी ने कहा कि मैं हठी हूँ, तो महिला ने कहा, आप हठी कैसे हो सकते हैं? संसार में तो सिर्फ दो ही हठी हैं। नंबर 1 आपके नाखून, नंबर 2 आपके बाल। इनको कई बार काटते हैं और ये बढ़ जाते हैं। अब क्या था, कालिदास के होश उड़ गए।
कि अब मैं क्या कहूँ। फिर कालिदास जी ने कहा, मैं महामूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला बोली कि आप मूर्ख कैसे हो सकते, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। उसने कहा, मूर्ख भी इस दुनिया में दो ही हैं, एक वो राजा जिसे ज्ञान नहीं होता फिर भी राज करता है, और दूसरा उसके मंत्री ऐसे कि जब राजा कोई गलती करता है तो मंत्री लोग उसकी प्रशंसा करके उसे और बढ़ावा देते हैं, बल्कि मूर्ख को और मूर्ख बनाते हैं। इस पर कालिदास जी ने उसके पैर पकड़ लिए और याचना की कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं अपने ज्ञान का घमंड कर रहा था, लेकिन मुझे आपने और भी ज्ञान सिखा दिया कि अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और उस महिला से याचना करने लगा कि कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूँ। इससे यही पता चलता है कि हमें अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार है, इस संसार में आपको आपसे भी ज़्यादा कोई और ज्ञानी मिल जाएगा